वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। आज हम लोग जो न्यू बर्न असेसमेंट में जो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में रिफ्लेक्स, मसल टोन, मोमेंट, हेड कंट्रोल, ये 4 टॉपिक होते हैं। बट रिफ्लेक्स जो उसका मेन होता है, आज हम लोग रिफ्लेक्स के बारे में देखेंगे कि रिफ्लेक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन कौन सी इसमें रिफ्लेक्शन में कौन कौन सी गतियाँ आती हैं। रिफ्लेक्स जो नवजात शिशु में कुछ एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रियाएं उपस्थित होती हैं जो किसी उद्दीपन का परिणाम होती हैं। यानी जो कुछ प्रतिक्रिया करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अचानक से कुछ प्रतिक्रिया करता है किसी उद्दीपन को स्वरूप। यदि उसमें कुछ उद्दीपन उत्पन्न किया जाए तो ये प्रतिक्रिया होती हैं। ये प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और अपने आप स्वतः होती हैं। रिफ्लेक्स में रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग, स्वॉलोइंग, स्नीजिंग, गैग रिफ्लेक्स, डॉल आई रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, बविंस्की, प्लेंटर, टॉनिक रिफ्लेक्स, स्टेपिंग, ये कुछ मेन रिफ्लेक्स होते हैं जिसका आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। बात हम करते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स की। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि शिशु के मुख के एक किनारे पर या गाल को छूने पर एक रिफ्लेक्स पैदा होता है। शिशु क्या करता है, तो शिशु जब हम टच करते हैं तो शिशु छूने की दिशा में भोजन की तलाश में अपना सिर मोड़ लेता है। यानी उसको लगता है कि हमें कुछ भोजन मिलेगा और उसी दिशा में जो है अपने हेड को मोड़ लेता है और ये रिफ्लेक्स जो है 3 to 4 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है। सकिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो बच्चा जो है शिशु को ओठ को उंगली या किसी पदार्थ को ओठ के पास ले जाने पर, उंगली को ओठ के पास ले जाने पर बच्चा सकिंग मोमेंट प्रारंभ हो जाता है जो भोजन प्राप्त करने की उद्देश्य से करता है। बच्चे को लगता है कि ये हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ भोजन मिलने वाला है, इसलिए वो क्या है सक करने लगता है। वो बाहरी चीज़ को अपना अंदर की तरफ चूसने लगता है, सक करता है और ये नियर अबाउट 1 ईयर में डिसअपेयर हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्स जो है 1 ईयर में डिसअपेयर हो जाता है। स्वॉलो रिफ्लेक्स की बात करें तो स्वॉलो रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये सकिंग रिफ्लेक्स के साथ ही होता है और ये कभी जो है डिसअपेयर नहीं होता है, ये कभी लुप्त नहीं होता है। यह निगलने की एक प्रोसेस होती है, इसके द्वारा जो है बेबी अपने भोजन को ग्रहण करता है। ये स्वॉलो रिफ्लेक्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये कभी रिफ्लेक्स जो है लुप्त नहीं होता है, डिसअपेयर नहीं होता है। अगला जो हम स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है श्वसन तंत्र में वायु पदार्थ के प्रवेश करने पर यदि कोई चीज़ हमारे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रवेश करता है तो उसके अपोजिट जो है बच्चा में क्या रिफ्लेक्स आता है कि जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होती है उसमें जो है स्नीजिंग यानी छींकने और एवं निचला श्वसन मार्ग जो होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, खांसने कफिंग की प्रक्रिया के द्वारा साफ किया जाता है। यदि कुछ रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई बाहरी पदार्थ या कोई फॉरेन चीज़ इंटर करती है तो बच्चा कफिंग करके या छींक करके उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये भी जो है प्रतिक्रिया जो है कभी डिसअपेयर नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं गैग रिफ्लेक्स की। गैग रिफ्लेक्स में जब बच्चे के मुंह में कोई चीज़ जाता है, जब बच्चा कोई चीज़ इनटेक करता है तो क्या होता है, जो अपचित भोजन होता है वो तुरंत विपरीत प्रवाह करके बाहर की तरफ जो है उगल देता है या बाहर की तरफ निकाल देता है और ये भी जो है रिफ्लेक्शन कभी जो है डिसअपेयर नहीं होता है। अगला हम बात करेंगे डॉल्स आई रिफ्लेक्शन। शिशु के सिर को धीरे धीरे लेफ़्ट और राइट घुमाने पर क्या होता है, कौन सा रिफ्लेक्स होता है, तो क्या प्रतिक्रिया करता है बच्चा, शिशु की आंखें चेहरे के साथ गति नहीं करती हैं। यदि बच्चे को अगर हेड को लेफ़्ट या राइट की तरफ घुमाते हैं तो उसकी साथ साथ क्या होती है, आंखें नहीं घूमती हैं, वो क्या होती है एक गुड़िया की तरह स्थिर रहती हैं। ये आई बाल के पेशियों के स्थिरीकरण के कारण होता है। मोरो रिफ्लेक्स की बात करते हैं। मोरो रिफ्लेक्स ये जो है शिशु को अचानक चौंकाने जैसी स्थिति में उत्पन्न होता है। यदि बेबी को अचानक से थपकी लगा दें या अचानक से साउंड तेज आवाज़ करने पर बच्चे का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है या संतुलन में थोड़ा परिवर्तन आने लगता है, आता है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे के शरीर में पूरे बॉडी में क्या होता है, एक रिफ्लेक्स उत्पन्न होता है। जैसे क्या होता है, हाथ पैर फैल जाता है
या फिर हाथ का अंगूठा जो है, जो इंडेक्स फिंगर होती है, वो क्या होती है, सी शेप में हो जाती है। हाथ पैर बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और बच्चा क्या करता है, क्राई करने लगता है, रोने लगता है। ये जो होता है क्या है, बर्थ के टाइम से ही शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे 3 से 4 महीने में डिसअपेयर हो जाता है। बबिंस्की रिफ्लेक्स की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे के तलवे में कोई नुकीले पदार्थ से या नुकीले पेन से क्या करते हैं, गुदगुदी करते हैं, किसमें, पैर में, तो क्या होता है, बच्चा अपने पैर की उंगलियों को एक दूसरे के परस्पर दूर हो जाती हैं। एक उंगली, उसके जो पैर की उंगलियां होती हैं वो अपनी उंगलियां क्या करता है, फैलाने लगता है, दूर कर लेता है। जबकि एडल्ट में क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन नहीं होता है। प्लांटर रिफ्लेक्स की बात करें अगर, प्लांटर रिफ्लेक्स में जो होता है वो क्या होता है, शिशु के पैर की जो उंगलियों के आधार पर तलवों पर जो वस्तु कर रखते हैं या कोई चीज़ उसके पैर के आधार पर या तलवे पर रखते हैं, तो क्या होता है, बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उंगलियों की सहायता से उस वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है और ये जो है 8 से 9 माह में डिसअपेयर हो जाता है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है, शिशु के हेड को तेज़ी से दाएं या बाएं घुमाने पर क्या होता है, दाएं घुमाएं या बाएं, लेफ्ट घुमाएं या बाएं, तो क्या होता है, सिर घुमाए जाने पर समान दिशा में उपस्थित हाथ पैर को क्या होता है, एक्सटेंशन पर विपरीत दिशा में स्थित हाथ पैर के फ्लेक्शन गतियां दर्शाने लगता है। यदि जिधर हम उसका सिर ले जाएंगे उसके विपरीत दिशा में हाथ पैर को क्या करता हो, घुमाने लगता है। अगला रिफ्लेक्स देखते हैं, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसको डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। शिशु को ठोस एवं समतल सतह पर खड़ी अवस्था में पकड़े रहने पर, यदि बच्चे को क्या करते हैं, खड़ी अवस्था में पकड़ें, वो समतल जगह हो, तो क्या होता है, इसमें कौन सा, क्या इसका परिणाम स्वरूप क्या रिफ्लेक्स आता है कि शिशु के पैर जो होते हैं एकांतर क्रम में नाचने जैसी गति दर्शाते हैं, क्योंकि शिशु अपना भार नहीं संभाल पाता। ये भी जो एक स्टेज होती है, इसको क्या कहते हैं, स्टैम्पिंग या डांसिंग रिफ्लेक्स।